हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और वो भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। पर शो का करंट ट्रैक देखकर दर्शक काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो दिसंबर मिड में रिश्ता टूटा अभिमन्यु अक्षरा का और अब धीरे धीरे करके ये 9वां महीना आ चुका है जहां पर ये सेपरेट हो रहे 9वें महीने में इन दोनों को मिलाने की अब मेकर्स सोच रही हैं और यहाँ पर फिर भी अक्षरा इस रिश्ते को जो है दोस्ती का रखना चाहती। अभिमन्यु के मन में थोड़ी बहुत फीलिंग अक्षरा के लिए जागी है, लेकिन अभिमन्यु को अक्षरा खुद से दूर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये सारी चीजें देखकर अक्षरा अभिमन्यु के फैंस यही कह रहे हैं कि इन्हें एक कर दो या फिर इस शो को बंद कर दो। वैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी खूबसूरत चीज जो शुरू होती है वो खत्म होने के लिए ही होती है। टीवी इंडस्ट्री में कई लंबे लंबे सीरियल्स चले हैं, फिर क्योंकि सास भी कभी बहू है और ना जाने कितने अच्छे अच्छे जो 7-8 साल चले हैं। तारक मेहता का इतने सारे शोज इतने सालों से चलते आए, लेकिन जब ऑडियंस इस शो को देखकर बोर होने लगे और ये सोचे कि ये शो अब लंबा खींच रहा है और जो नए किरदार आए हैं यानी थर्ड जनरेशन आई है उसमें भी कुछ नया नहीं दिखाया जा रहा है। बस ये यहाँ पर खींचतान के जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगर कुछ वैसा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पुरानी कहानी कार्तिक नायरा में से दिखानी पड़ेगी जो रिपीटेडली होगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शो की मेकर भावना के पास कुछ यानी कि राइटर जो है भावना, उनके पास कुछ नया बचा ही नहीं कहानी परोसने के लिए। तो अब यहाँ पर ये सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब शो में आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि फाइनली इस शो को बंद करने की बात की जा रही है। तो चलिए आज हम इस कमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ यहाँ पर अच्छे कमेंट्स के बारे में, यानी कि कुछ स्टोरी आगे क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो ये रिश्ता में पिछले 1 महीने नहीं बल्कि पिछले 9 महीने से जो ड्रामा चल रहा है उसे देखकर तो यहाँ पर फैंस को ऐसा लग रहा है कि जैसे शो में काफी कुछ यहाँ पर अब बदलेगा नहीं बल्कि इस शो को ही खत्म कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर क्या क्या डिस्कशन हो रहा है शो को लेकर तो चलिए बताते हैं आपको कि अक्षरा के इस डायलॉग से सोशल मीडिया पर मच गया है तहलका। आपस में भिड़े ये रिश्ता क्या कहलाता के फैंस। अक्षरा और अभिमन्यु दोस्त बन चुके हैं, दोनों साथ मिलकर अभीर की देखभाल कर रहे हैं। यूं तो अभिनव के जाने के बाद दोनों की जिंदगी में कई सारी परेशानी आई, लेकिन दोनों ने उस परेशानियों का डटकर सामना किया। जब गणेश चतुर्थी के वक्त सारी परेशानियां खत्म हो गई तब दोनों इमोशनल हो गए और एक दूसरे को गले लगा बैठे। बड़े पापा और मिम्मी ने अक्षरा और अभिमन्यु को एक दूसरे को गले लगाते देख लिया और अब दोनों उनकी शादी कराने की बात करने लगे हैं। इस डायलॉग पर मचा तहलका। आज के एपिसोड में दिखाया गया कि बड़े पापा और मम्मी बड़ी माँ और सुरेखा के खिलाफ जाकर अक्षरा अभिमन्यु की शादी का प्रपोजल लेकर बिरला हाउस पहुंच जाते हैं। जब अक्षरा को इस बात का पता चलता है तब वो भड़क जाती है। वो कहती है, मैं जी रही हूँ, हंस रही हूँ, खुश हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। बता दें अक्षरा के इसी डायलॉग की वजह से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। क्या बोले यूजर्स इस डायलॉग पर। एक यूजर ने लिखा, अक्षरा की ये 2 लाइनें बहुत प्यारी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी जिंदगी में अब किसी तीसरे की जगह है। उसके पास अभीर है और उसके लिए वो काफी है। दूसरे यूजर ने लिखा, कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट वुमेन, वही वुमेन जिसने अपने बेटे को पिता का नाम देने के लिए एक रोड साइड ड्राइवर को अपना पति बना लिया था क्योंकि वो अकेली नहीं रह पा रही थी। तीसरे ने लिखा,
कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट वुमन मैं चाहता था कि आप वैसी वुमन ही बने, लेकिन जिस दिन आपने एक अजनबी को अभिमन्यु बिरला के बेटे का पिता बनाया, उस दिन आपने ये हक खो दिया। अगर आप अपने बेटे को अकेले ही बड़ा करती तो मैं ये बात मान सकता था। तो वहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप सभी की अक्षरा के इस डायलॉग से उन्हें यहाँ पर खूब लताड़ा जा रहा है। और तो और कई फैंस इस शो के खींचे जाने पर इस शो को बंद करने और इस शो को नहीं देखने की डिमांड कर रही हैं कि अब यहाँ पर 15 साल में इस शो को बहुत प्यार दिया गया, लेकिन ये शो जो है वो यहाँ पर अब कुछ नया नहीं बल्कि बोरिंग चीज़ें दिखाता है और इसी वजह से इस शो को वो अब नहीं देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर तरह तरह की बातें घूम रही हैं। और अगर और बातें कही जाए इस शो की तो अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की बात करेगा परिवार, क्या होगा दोनों का फैसला। अक्षरा और अभिमन्यु ने यहाँ पर जो है फैसला ले लिया। अक्षरा इस शादी को नहीं करना चाहती हैं। अभिमन्यु अब अक्षरा के नहीं कहने पर जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभिमन्यु के मन में यहाँ पे अक्षरा के साथ समय बिताते बिताते वो पुरानी यादें घूमने लगी हैं जो अक्षरा के साथ उसने बिताई थी, यानी कि वो अक्षरा से एक बार फिर से प्यार में पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे अक्षरा की ना में ही वो यहाँ पर खुश है और वो यहाँ पर अब अभिमन्यु जो है अक्षरा को फोर्स करके उसे अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्षरा के ना सुनने के बाद अभिमन्यु ने भी यहाँ पर घर वालों को कह दिया है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अब आगे यहाँ पर और क्या क्या धमाके होने वाले हैं तो आपको बता दें कि अब अक्षरा करेगी शादी से इनकार। दूसरी तरफ मनीष और मिम्मी मंजरी के यहाँ अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। अक्षरा ये सुनकर गुस्सा करती है और शादी के लिए इनकार करती है। मनीष उससे शादी ना करने का कारण पूछता है तो अक्षरा बताती है कि वो आज भी अभिनव की पत्नी है और उनके जगह किसी को नहीं देगी। हालांकि मिम्मी और मनीष इस बात पर यहाँ पर पड़े हैं कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए। महिमा कहती है अगर ऐसा होता तो रूही और आरोही का क्या होगा। मंजरी भी यही चाहती है कि दोनों बच्चे एक हो जाएं। हालांकि मंजरी दोनों पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहती। अक्षरा ने ठान लिया है कि वो किसी को भी अपनी जिंदगी में अब आने नहीं देने वाली है। तो ऐसे में अब शो में और क्या क्या होगा तो आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि अभिमन्यु के प्यार को लात मारेगी अक्षरा, ऐसा होगा कहानी का दर्दनाक एंड। जी हाँ, शो में अब यहाँ पर सेपरेशन वाला ही ट्रैक आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि अब यहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु जो है एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, लेकिन अक्षरा ने उनसे अपना हाथ झटक दिया है। तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो ये दोनों एक होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो जहाँ 9 महीने का सेपरेशन उनका दिखाया है तो दिवाली के आसपास ये दोनों दिवाली के दियों की तरह फड़फड़ाते, यानी कि यहाँ पर रोशनी देकर अपने रिश्ते में कन्वर्ट होते हुए शो में नजर आएंगे। और वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद किस तरीके से इस शो को बंद करने की बात की जा रही है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।